शौक सफर ख्वाहिश यकजाई बहुत है, दुश्मन ही मिले राह में तन्हाई बहुत है, शॉपिंग की मौज सीने में लहराई बहुत है, पर क्या करूं है दोस्तों, महंगाई बहुत है। भाई यार को मैंने, मुझे यार ने सोने ना दिया, दोनों को फिक्रे रोजगार ने सोने ना दिया, बाकी दी रावी विच सुट दियां लैस वे, एडी महंगी कर दी जालमा तू गैस वे। यहाँ खुशबू है बता रही कि आप तशरीफ ला रहे हैं वासिफ चौधरी। जाने वाला आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? वासे भाई देखो ना कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या बात। एक बार एक ब्याह ते चले गए ने। अच्छा। दूध पिलाई दी रस्म हो रही है ते दुल्हन दी भैन लाड़े नूं कह रही कि मैं 1100 लेना, मैं 1100 लेना ते पिछों कहंदा बाजी 3310 ले लो ठीक हुंदा जी। इस नहीं करते जी, इन्हां दी गल दा गुस्सा ना करना। कहना मेरा बेटा हिसाब च बड़ा तेज है। अच्छा। मैं ते बेटे ने पूछा मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे अब्बू को 500 दूं और वो 200 खर्च करें तो बाकी कितने बचे? अगो दा पुत्र कहंदा कख भी नहीं। मैं क्या पुत्र तेनों हिसाब दा नहीं पता? वो गमन कहंदा तुहानू मेरे अब्बे दा नहीं पता। ठाकुर साहब का बेटा इन्होंने जा कहता पापा तड़पना किसे कहते हैं? इन्होंने वाईफाई बंद किया, कहता बेटा महसूस कर। मुझे बुलाते अपना आज के पहले मेहमान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं सिंध असेंबली के अंदर जनाब हलीम आदिल शेख। उनके साथ देने के लिए बुलाते हैं अपनी दूसरी मेहमान को एक्टर मॉडल मीरा बवान। आदल साहब बड़े इंतजार के बाद आप तशरीफ लाए हैं। हम हाजिर हैं। आपने पिछले 6 महीने से मैंने शेर आपके लिए लिख रखा है, क्या बात। आज सुनाने का मौका। इरशाद फरमाइए, इरशाद फरमाइए। ख्वाबों के टूटने से बदन टूटने तलक, ख्वाबों के टूटने से बदन टूटने तलक, आदल वो दुख बता जो हमने सहा ना हो। क्या बात। जो वादे करके आए थे लोगों के सामने, जो वादे करके आए थे लोगों के सामने, अब तक तो उनमें से कोई पूरा हुआ नहीं। एक वो एक वादा कौन सा है जो पूरा हुआ? बहुत सारे वाली एक जो हुआ है ना कि सब चोरों को अंदर डालूंगा, सारे चोर शुरू हो गए। लो चोरों को याद आया, धुप नहीं वेखी छां नहीं वेखी, धुप नहीं वेखी छां नहीं वेखी, मझ नहीं वेखी गां नहीं वेखी, इसलिए सारे फड़े गए ने। लुटन लगे कोई थां नहीं वेखी। वाह रे वाह, वाह रे वाह लड़के, वाह रे वाह। जो फैसले किए थे सता रहे हैं, दिन ब दिन सांस सूखते जा रहे हैं। 11 महीनों में पीटीआई ने वो हाल कर दिया, अब तो दिन में तारे नजर आ रहे हैं। जी तो हलीम आदिल शेख साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे वासिफ भाई? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिरी बार आप हमारे शो पे आए थे और आप यहाँ से वापस गए तो आपको सिंध में गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा ही कुछ हो। इस बार क्या चांस है? मेरे आने से पहले राणा सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। फर्क इतना सा है बस। ये आप दोनों ने आपस में बारियां लगाई हुई हैं? नहीं, हमने कहा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, मतलब गिरफ्तारी आपसे लाजिम मजलूम है तो मैं समझता हूँ ये हो गया, बाकी इस दफा ऐसा कोई चांस नहीं है। अच्छा, वैसे मैंने आज एक चीज़ नोट की कि आपका जब मैं पूरा नाम पढ़ रहा था हलीम आदिल शेख, तो आप एक वाहिद शख्स हैं जिसके नाम के अंदर तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों झलकते हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं ना, लाजिम तहरीक इंसाफ जब नहीं थी तो हम एक पार्टी में थे। अब तो 3.5 साल हो गए, पुराने हो गए, लस्सी बन चुकी है, अब तो मिक्स हो चुकी है। लस्सी बन चुकी है? हाँ ना, दही और मिक्स हो गया, हम और तहरीक इंसाफ मिक्स हो चुके हैं। अरे वाह, ये तो यानी कि जो आपने जिस जज्बे से अपने आपको मिक्स किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मिक्स। मिक्स तो पुरानी यादें आती हैं कि नहीं आती? देखिए यादें होती है ना, वो तल्ख है या दिल अच्छी हैं। देखिए तल्ख हो या शीरीन हो, यादें भुलाई तो नहीं जाती ना, यादें याद ही होती हैं, या कुछ तल्ख होती है कुछ शीरीन होती है। मसलन किसी टाइम रात दे 3 बजे शाह साहब की तस्वीर लैके चुम्या उन्होंने कभी देखो जी
चौई साहब की तस्वीर, चौई साहब एक बड़े लीडर है पाकिस्तान के, आज भी मेरे बुजुर्ग की तरह, हमारे बड़े की तरह, आज भी इनकी तस्वीर चूम तो सकता हूँ, बुजुर्गों कोई को छोड़ते एतराज तो नहीं। नहीं यार, आपने छोड़ा क्यों? उनसे इजाजत लेके गया था कि चौई साहब अब देखें। आप शादी करने जा रहे थे, उनसे इजाजत लेके? नहीं जी, आज भी बात यह है कि देखें उसूल होते हैं ना कुछ, हमारा वो जो काम हम करना चाह रहे हैं तहरीक TPDQ में रह के हो नहीं सकता। हम जो ज़ाती तौर पर मैं कर रहा था, शेख साहब देखिए आगे थोड़ा सर्च अगर आप करें, सिंध के अंदर जितने इश्यूज है ना, सिंध का जो बुरा हाल है, सिंध में आज भी दुनिया जहाँ कहाँ जाए, हमारे यहाँ एड्स के ऊपर लोग मर रहे हैं, वहाँ थर में मर रहे हैं, सिंध में पीपल पार्टी ने तबाह कर दिया था। तो लाजिम बात, मैं रहते ही ग्राउंड में था। तो तहरीक इंसाफ शायद अगर 96 से पहले में सियासत में ना होता तो तहरीक इंसाफ में पहले दिन से होता, लेकिन चूंकि हम पहले से एक पार्टी में थे तो चौधरी साहब ने कहा कि अब क्यू लीग उस जगह पे ख़ास तौर पे सिंध में नहीं है, उस अंदाज से काम नहीं कर रही कि इतनी बड़ी माफियाज को काउंटर कर सके। अच्छा। नून को, पीपी को, इन सब तहरीक इंसाफ काउंटर कर रही है। मतलब है चौधरी साहब से आज भी अच्छा, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ ना, चौधरी साहब आज भी हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए बड़ी इज्जत है, बड़े एहतराम है, और इससे मुझे कोई पूरी पार्टी को पता है, अभी मिलता हूँ चौधरी साहबान से। इन्होंने सिर्फ उन्होंने इस करके छड़े ना, तो मिट्टी पाउन लगे सुनो उन्होंने कहना जी हलीम साहब आए आगे मिट्टी पा दो। मेरा भी आपको कैसी लग रही हैं शेख साहब की बातें? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या अच्छा लगा इसमें? तहरीक इंसाफ से हैं तो मतलब वोट मैंने इनको ही दिया था ना। अच्छा, आपने उनको वोट दिया था, ठीक है। तो आपको कोई गिला शिकवा तो नहीं है अपने वोट से? बिल्कुल भी नहीं। कोई महंगाई किसी किस्म का कोई? महंगाई है, लेकिन देखिए जितने हालात पहले ख़राब हुए थे ना, तो अब ऑब्वियसली इनको टाइम तो लगेगा ठीक करने में। ठीक है। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये हो गया, महंगाई हो गई, तो मतलब थोड़ा सा हमें अब सब्र करना पड़ेगा। तो सब्र के बाद ही आपको एक मीठा फल मिलता है। हाँ जी, जो मसलन कारकर्दगी की तुसी 90 साल दे होना, तो तुसी नाल दी औरतां गाना कोई बात नहीं, हमारी आने वाली चले, हमें अपना दुख नहीं है, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें तो एक अच्छी जिंदगी जिएंगी ना। क्या बात, ये भी तो है। यानी कि ये जज्बा है इस वक्त। कैसा लग रहा है सर सुन के आपके? रियलिटी तो यही है ना, हकाइक तो यही है, रियलिटी यही है, हकीकत यही है। अपने लिए सोचें, 5 साल का प्लान करें, अगले इलेक्शन का प्लान करें, लेकिन अगर अपने बच्चों के लिए सोचना है, अपनी नस्ल के लिए सोचना, मुल्क के लिए सोचना है, तो कुछ तल्ख फैसले हमें करने पड़ेंगे। और तल्ख फैसले बड़ा लीडर कर सकता है, जो मजबूत हो, अंदर से मुहब्बत वतन हो, चोर ना हो। एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त जो कि खान साहब से भी हमने सीखी है कि जब आपने फैसला कोई करना है और आपने बात करनी है तो आप कर दें, उसके अंदर आप ये ना सोचें किसका दिल ख़राब होगा, किसका दिल सही होगा। देखिए सबको तो राज़ी कोई नहीं कर सकता ना, और इस वक्त मैं समझता हूँ हमारी बड़ी मजबूत कौम है, इस हालात से कौम निकाल सकती है ना, IMF निकाल सकता है, ना सऊदी अरब, ना अमेरिका, ना कोई, ना चाइना, ना CPEC। ये कौम अगर समझ ले कि हमें ही इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, नहीं देखें ना, अगर खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए तो हम बोरियां कंधे पर रख के जाएंगे, डबल रोटी ढूंढते फिर कहने एक बोरी में एक डबल रोटी, अंडा चाहिए एक और बोरी लेके आओ रुपए की, इससे बचा लिए डिफ़ॉल्ट से। तो मुल्क के हालात तो ऐसे है ना, अल्लाह करेगा, उम्मीद खातिर जमा रखें, लीडर आपका ठीक है, लीडर है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। एक लीडर 114 रुपए का हो गया माशाल्लाह। अबे शेख साहब ये क्या हाल कर दिया आपने कौम का? वो बेचारे लीटर भी सुनाई नहीं दे रहा, उसका लीटर खराब हो गया। लाजिम बात है, कौम इंशाल्लाह मजबूत है, अल्लाह करेगा बेहतरी होगी। आप देखें जितना इस साल कर्जा अदा कर दिया हमने, उतना कभी नहीं किया, वापस जो किया हमने। और 32 अरब डॉलर तो इसहाक डार ने वो लिए हुए थे कि पता ही नहीं था, कंपनीज बना के, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट की बना के, गारंटीज गवर्नमेंट की दे के, एयरपोर्ट मोटरवेज बुक करा के, वो तो बाद में पता चले, वो तो फाइनेंस में कहीं थे ही नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि 2 नंबरी अभी भी थी, लेकिन उम्मीद रखिए इंशाल्लाह सख्त फैसला है जो हम ले रहे हैं, फैसला है और आपने करना है, और डरना किसी से नहीं है, नहीं डरना इंशाल्लाह। जैसा कि खान साहब कहते हैं घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, और कोई घबराना नहीं, परेशानी है, अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा। वैसे डॉलर कहाँ तक जाकर रुकेगा, कोई अंदाजा है आपका? अपना क्या कहता है ज़हन? देखिए जी, डॉलर कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, हमें देखना है मुल्क कहाँ जाकर रुकेगा। बिल्कुल, उसके लिए क्या ऊपर जाता है क्या नीचे जाता है, एक स्टेज पे जाके इंशाल्लाह साल 1.5 साल में मुल्क उस जगह पे आ जाएगा जहाँ मुल्क को होना चाहिए। कॉस्मेटिक नहीं है, मेकअप करो, मेकअप उतारो, अंदर से क्या निकले, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह आप देखिए बेहतरी होने जा रही है, आप देखिए बेहतरी होने जा रही है। आपकी बात उनको पसंद नहीं आई बहुत? छोटे जे मुंह ते इतना खर्चा होंदा, पूरे मुल्क नूं मेकअप करोगे कितना खर्चा आएगा? मगर वैसे आप क्यों घबराई इस बात पे जब उन्होंने ये बात की? पहली बात तो ये कि मेरा मेकअप इतना लाउड नहीं किया हुआ, मतलब बहुत एक होता है ना कि केकी बेस लगाई। अगर आप मेरा मुंह भी धुलवा लेंगे ना तो मेरा ऐसा ही निकलेगा। आप लाइव मेरा फेस लाउड किया कि नहीं किया हुआ?
मुझे नहीं आप करीब पढ़ते हैं नहीं नहीं पता नहीं, आप करीब बैठे, आप देख के बताएं ना। ऐसे ज्यादा नहीं किया हुआ। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला? नजर लग रहा है जी, लग क्या क्या लग रहा है? क्लियर लग रहा है कि रूटीन में। नहीं, क्या क्या लग रहा है? क्या क्या बहुत ब्लश ज्यादा ऑन है, makeup नहीं किया स्किन यूज हुई है, क्या है? मुझे पता है कि बहुत ज्यादा थोपा नहीं हुआ। अच्छा, आप थोपा नहीं हुआ भाई। शेख साहब, आपको पता चल जाता है जब थोपा वो? तो क्यों नहीं पता चलता जी, हमने चश्मा लगा हुआ है हमारे के, पता चल जाता है ना। नहीं, चश्मे पे तो ज्यादा पता चलता होगा, मगर आपको ये प्रैक्टिस कहाँ से हुई? सबको प्रैक्टिस है, किसको नहीं है? हमें तो नहीं है। कैसे नहीं है आपको? हमें नहीं है, हम इतना करीब बैठने का मौका ही नहीं मिला कभी। आप बदकिस्मत होंगे, हमें तो है। शेख साहब, आप पिछली बार ऐसी बातें करके गए थे और भाभी ने आपको गिरफ्तार करा दी था कराची पहुंचते ही। तो ध्यान रखिए, इस बार भी आप लोग ऑपोजिशन में ही हैं। अब ख्याल करूंगा। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਲਿਆ ਕੇ? हाँ, ये आपको कैसे पता है मेकअप के बारे में इतना? देख कभी के लेकर आए हैं वैसे भाभी के लिए मेकअप? नहीं, कभी नहीं। तो फिर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਥੋਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? बताएं शेख साहब, ये क्लियर करें। अब ये डॉलर, पेट्रोल, गैस साइड पे हो जाए, पहले जरा ये मामला क्लियर होगा। कैसे आपको पता है? पता चलता है। कैसे पता चलता है? चलता है ना पता। हमें नहीं पता चलता, हम इस काम में हैं, हमें नहीं आज तक पता चला। मैं रिपीट नहीं करूंगा, पता चल जाता है, ये इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, देखने वाली नजर होनी चाहिए ना यार। तो वैसे कभी कभी भाभी को भी आपने कहा कि आज थोड़ा ज्यादा हो गया, आज ये कम है? कभी एक्सपर्टीज आपने अपनी शो की वहां पे? अपनी जान बचानी है, वो तो जैसी है ठीक है, कुछ इधर से तो घंटे में चले जाएंगे, उधर तो 24 घंटे का साथ होता है, वहाँ तो भाई जो है सब ठीक है। वैसे मेरा इंटरेस्टिंग आदमी नहीं है शेख साहब? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग ना, कितने शोखो चंचल। आपने कभी सोचा था कि सिंध असेंबली के अंदर से पीटीआई का पार्लियामेंट्री लीडर इतना शोखो चंचल हो सकता है? नहीं सोचा था। नहीं सोचा था ना, तो कैसे लग रहे हैं अभी? माशाल्लाह बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा इनका इखलाक है और मतलब जॉली हैं काफी। ਬਹੁਤ ਜੋਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਡੀ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਊਂਟ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। यार ਬੜੇ ਜੋਲੀ ਹੈ। बात सुनो, वो तारीफ कर रही है, तुम क्यों बीच में उतर रहे हो भाई? आप एक मिनट रुकिए, आप तारीफें करें उनकी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚੌका मारिया तारीफ है? भाई जो भी है अब उनकी है। देखिए, आप प्लीज बताइए, और बताइए कैसे लग रहे हैं? स्टाइल कैसा लगा आपको शेख साहब का? चले मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये उधर देख के बताएं जहाँ बताना। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। वो देखे सही, उनकी हंसियाँ चेक करें आप। माशाल्लाह ही इज वेरी डिसेंट। ही इज वेरी डिसेंट। और बताइए, और क्या आपने नोट किया? और हेयर स्टाइल उनका? हेयर स्टाइल तो अनिल कपूर वाला है। अनिल कपूर वाला? अच्छा, ये क्या अनिल कपूर क्योंकि लगते हैं बड़े यंग हैं आज तक, तो ये वैसे ही लग रहे हैं बिल्कुल। वो तो हूँ मैं। एक बात बताऊं, उनसे छोटे होंगे एज में। अच्छा, अनिल कपूर से छोटे हैं, लेकिन लुक जो है आपको अनिल कपूर वाली आ रही है। एग्जैक्टली, हेयर जो मतलब ऐसे ऊपर को। अच्छा, और कुछ निकल रहा हो बीच में से? अच्छा, हंस के सोनम कपूर होंगे। मैं चोरी चोरी तेरे संग ला लिया अखियां, हुण दोवें वेले बह के मारने आ मक्खियां। सर्द च रोइए असी गैस दे साइयां नूं, गर्मी च झल्लीए खजूर दियां पक्खियां। वेखिया मैं चन्ना जदों बिजली दा बिल वे, हस हस मेरियां ते टुट गईयां पक्खियां। हाय ओ वोटां पाओ, वोटां पाओ। गलत हो जाएगा। ओए ओ वोटां पा के ते ये वो वाले नहीं है। गल नूं फिराओ, इमरान खान दे नारे बजने बजने। सही है, सही है। इमरान खान साहब दे नारे बजने ही बजने ने। अच्छा, ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। अच्छा, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਇਮਰਾਨ, ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਜਾਨ, ਬਣੇਗਾ ਨया पाकिस्तान, ਬਣੇਗਾ नया पाकिस्तान। नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं यकीन बनेगा? गोरा साहब अब नहीं आते तुम्हारे पास, आखिरी दफा आ गए, इस दफा अब ना आइंदा हम नहीं आ रहे तुम्हारे पास किसी के पास। यानी मैं इमरान तो भी गया गुजरा हूँ, तो पूरी दुनिया को गया। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मीरब, आपका ताल्लुक एंटरटेनमेंट की फील्ड से है जी। आप लोगों की क्या डिमांड्स हैं हुकूमत वक्त से? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अभी ड्रामास जो हैं बहुत कम बन रहे हैं। कम बन रहे हैं। आई थिंक इन्वेस्टर्स मैंने सुनने में आया कि भाग गए हैं, मतलब महंगाई हो गई है, मतलब नहीं तो इससे हुकूमत से आप क्या चाहेंगी? मैं हुकूमत से ये चाहूँगी कि एटलीस्ट ड्रामास जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनने चाहिए। कैसे? मसलन आप काम करन हुकूमत वाले बेच रहे हैं।
इन्वेस्ट ही कर देना, इन्वेस्ट कर दे। आप क्या कर सकते हैं इनके लिए? देखिए जी, नए पाकिस्तान में हमारे आर्टिस्ट भी हैं, ये भी पाकिस्तानी हैं। इंशाल्लाह हर फील्ड में बेहतरी आएगी और जब पूरा पाकिस्तान आगे जाएगा तो हर फील्ड बेहतरी है इंशाल्लाह। ये लोग भी इनका, ये हमारा फेस होते हैं, ये हमारे मीडिया नहीं तो मगर फेस जो कह रहे हो अल्टीमेटली हमारे जो ये भी सफ़ीर होते हैं ना जी। ये आर्टिस्ट जो होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, सफ़ीर होते हैं हमारे, दुनिया जान में शनासाई होती है। तो इंशाल्लाह हर चीज़ जब बेहतर होगी तो इसमें भी अच्छा बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह अपने ड्रामा को, अपनी फिल्म को प्रमोट करेंगे। हमारे पास सर कैसे वैसे ये हमेशा मैं सुनता हूँ ये बात, यहाँ पे बहुत से दोस्त करते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी। मैं कोई भी हुकूमत हो, सिर्फ आप नहीं, मैं नून लीग की बात करूँगा, पीपल्स पार्टी की बात करूँगा, मैंने हमेशा ये सुना है कि सफ़ीर होते हैं, फ़नकार और फलां और ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इनके लिए एक्चुअली में करते क्या हैं? देखिए, इससे पहले एक ही बात होती थी, नून होती तो भी एक थे, वो होती दो एक थे। एक दफ़ा नई बात हो रही है, कुछ नया होने जा रहा है। इमरान खान रिवायती सियासतदान नहीं है। तो नया आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे बताइए, मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है? कल्चर, टूरिज्म, ये 18 अमेंडमेंट के बाद सूबे में जा चुका है। जी, सूबे में जा चुका है। सूबे में लाजिम बात है, हमारे यहाँ तो इसका बड़ा गर्क है। पंजाब में मुझे नहीं पता कौन है, चूँकि यहाँ मैं वहाँ से आया हूँ। लेकिन अब जल्दबाजी में कुछ नहीं कह रहे हम आपको। अब देखिए ना, डिफरेंट होगा हर चीज़। पहले मुल्क को स्टेबल तो करें। जब मुल्क ऊपर जाता है ना, हर चीज़ ऊपर, तो स्पोर्ट्स ऊपर जाता है, कल्चर ऊपर जाता है, टूरिज्म में देख लीजिए स्टार्ट हो चुका है। केपी में आप देख रहे हैं टूरिस्ट जाने शुरू हो चुके हैं। हर चीज़ बेहतरी आएगी, लेकिन टाइम थोड़ा सा लगेगा। बात होती है नियत देखिए, कमांडर देखिए, लीडर देखिए, सिम्प देखिए। पहली दफ़ा है कि आज हमारी पूरी कौम एक साथ खड़ी है। लेकिन आपको आपके सवाल का जवाब मिला? बिल्कुल मिल गया। क्या जवाब है आपके सवाल? मतलब ना तुसी जिनी तेज बोल रहे थे ना, 3 मिनट बाद ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ जमा। उनकी प्रैक्टिस है, वो भाई ऑपोजिशन में रह रहा है कि वहाँ सिंध असेंबली में बोलते हैं, तुम्हें क्या पता? ये तो सुते पे बोलते रहते, हम ठीक कर देंगे। लेकिन मेरे भाई हैं, फिर वो सारा सिस्टम। मीरब क्या सिस्टम क्या? नहीं, कितनी प्यारी लग रही है ना माशाल्लाह। सिस्टम क्या? वैसे वो अच्छी लगती हैं तो मैं। किसे? नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रहा था, अभी शादी नहीं ना हुई उनकी अभी। आपकी शादी हुई हुई है कि नहीं हुई? नहीं हुई। हाँ, तो कब तक है ज़हन? मैं अभी प्लान नहीं है। आपकी? हाँ जी, नहीं मेरी तो नहीं है। लग रहे हैं मेरा बड़ा बेटा वैसे रिटायर्ड हो गया है। चलो अच्छी बात है, आप भी सिंगल हैं, मैं भी सिंगल हूँ। और मैं सिंगल रहना ही पसंद करती हूँ। क्या बात, क्योंकि फिर आप पाकिस्तानी टीम में चले जाइए, वो भी सिंगल ही ले रहे हैं आजकल। जब आप सिंगल रहते हो तो आप बहुत सुकून में रहते हो। अच्छा जी, ये आप सर तायद करेंगे इनकी इस बात की, तरदीद करेंगे? मैं तो कभी तायद नहीं करूँगा। अच्छा, वो देखे आपके लीडर आपसे एग्री नहीं कर रहे, आप एवं ही कह रही हैं, वो कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है। अब क्या हुआ, आप शर्मा क्यों रही हैं? हो, मैं बैठा हूँ ना। मैंने तो भी आपको सही से देखा ही नहीं है। तुसी गोजरे चलो, मैं ਤੁਹਾਡਾ पहले अखां दा ऑपरेशन करवाऊंगा। यार मेरे नाल चलो, आप सारी जिंदगी साथ रहना। न जाने कितने इस तरह के फैंस होते होंगे आपके। एग्जैक्टली। नहीं, मेरे जैसा नहीं होगा। ये गले बहुत ढीठ है, देर का नहीं कोई भी। और ना उनके जहन में कोई ऐसा कोई नक्शा है? नहीं, नक्शा बस जिंदगी में शादी तो करनी होती, तो कैसा हैंडसम बॉय आपको चाहिए जो मेरे जैसा हो? कैसा मेरे जैसा तो ना हो, आप बता दीजिए। चलें, इनका तो मामला खत्म करिए ना। टॉल होना चाहिए। टॉल कितना को टॉल? हैंडसम होना चाहिए। नहीं, टॉल 6'2" तो होना चाहिए। 6'2" होना चाहिए, ठीक है। तुसी उन्हें को जाले लगवाने ने। 6'2" लड़का। और बताइए। और हैंडसम होना चाहिए। हैंडसम क्या मतलब, कोई आपके जहन में हो कोई शक्ल? मतलब एक होता है ना मोटा, ये वो उस तरह। अच्छा, तुसी क्या ना हैंडसम होना चाहिए। Handsome होना चाहिए। हलीम भाई पेट अंदर कर रहे हैं। आप बताइए कैसे, कितना को हैंडसम, क्या आपके जहन में है? खाका कोई है? एटलीस्ट अगर 6 पैक नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बस पेट निकला हुआ ना हो। बस पेट निकला हुआ ना हो और 6 पैक भी ना हो, दरमियान में। हाँ, बस ठीक है। अच्छा, हैंडसम हो। पैसे वाला होना चाहिए। पैसा मैटर नहीं करता। क्या बात, Loyal होना चाहिए। पहले यही गल्लां होंदी। ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, यूपीएस क्यों नहीं लवा के देता? यूपीएस बड़ा मसला ਹੁੰਦਾ। मगर क्या कोई पैसा मैटर वगैरह नहीं करता? ऑब्वियसली पैसा मैटर नहीं करता, लॉयल होना ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है कि जिसके साथ आप जिंदगी गुजार रहे हैं या गुजारना चाह रहे हैं, 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह हो तब भी चलेगा। नहीं, इतनी कम भी ना हो। मैं एक सवाल कर लूँ इनसे? जी जी प्लीज। ये भी कह रही थी मैंने करनी ही नहीं है। हाँ। फिर ये खाका किस लिए बनाया हुआ है इन्होंने? बताइए ये। ओह, जवाब दीजिए। जाहिर है जिंदगी में कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी ना। लो, कभी ना कभी तो करनी उसके लिए पड़ेगी। खाका तो माइंड में होना खाका है चाहिए। उनके पास भाई। वैसे मजबूरी करनी पड़ी तो उस वक्त के लिए चलिए, ये question था, लास्ट उन्होंने बनाया हुआ है। मगर उसमें आपको पैसा वैसा मैटर नहीं करता,
वो कोई काम शाम ना करता 6 to नहीं, काम तो करता हो। नहीं तो फिर फायदा, पैसा काम ही नहीं आना तो फिर फायदा काम करने का। थोड़े बहुत तो कमाता हो ना कि घर थोड़े में बहुत खर्चे तो तो चले। थोड़े, हाँ, थोड़े कितने आपके ख्याल में? इन्होंने 5000 बोले, ठीक है। आप बताइए थोड़े कितने होते हैं? मतलब इतने हो के घर के बिल्स, घर का राशन, मतलब सारे काम जो है वो इजीली हो जाए। कितना बिल आपके ख्याल में? क्या 50,000 रुपये बिल होता होगा सारी चीजों का? राशन का 1,00,000 रुपया है, 25,000 है, कितना आपके जहन में? 2-3 लाख तो कमाता हूँ। 2-3 लाख में घर के बिल्स और ये चीजें क्लियर हो जाएं, तो यानी कि नहीं, मेरे लिए भी ना बीच में मेरी, मैं इसमें गुजारा कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। हलीम भाई तुसी तो निकल गए 80,000 तो बाद ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। Good, how are you? You know, I am very happy today. How come? My mind suddenly started working. Really? मैं तो सोचा कि इन्हें जमाने तो मैं बेरोजगार हाँ जमाने ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। मतलब ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ ਦੀਆਂ, ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। अच्छा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। मैं ते अपने ते होने वाले जुल्म दियां कहानियां सुनावा। अच्छा, मगर इसके लिए तो एक तरीकेकार होता है। आप HR वालों के पास I went to the HR, वहाँ पे CV जमा कराई। उन्हें क्या CV लेके आ। अच्छा। I went to the composer, उन्हें क्या ब्लैक एंड व्हाइट के कलर। मैं क्या ब्लैक एंड व्हाइट का ना इफेक्ट नहीं अच्छा आता, ठीक है, कलर बना दे। ठीक है। उन्हें क्या 5,360 रुपये लगेंगे। ठीक है। ये 60 में दे आया जैसे 60 रुपीस मैं एडवांस दे के बाकी के 5,300 कौन देगा? ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। मैं क्यों दूंगा? ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਬੰਦਿਆਂ मेरा बिल्कुल भी नहीं है ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है भाई। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। वो मेहमान बैठे उनसे ट्राई कर लो। यस यस MPA from Sindh। ये दिस इज गुड गाय। यस आई लव दिस गाय। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਹੈ। टोपी से होते करो जी, टोपी तो इज्जत होती है, गोरे की हो या अपनी हो, टोपी तो होती है। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ। हाँ ਯੈਸ टोपी लो जी। ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੋਪੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਮੇਰੀ ਹੈ। अच्छा जी। हाँ मैं थे सिर ते ले लेना। ओ वोटां पाओ, वोटां गलत हो जाएगा। ओए ओ वोटां पा के ते ये वो वाले नहीं है। गल नू फिराओ, इमरान खान दे नारे बजे नहीं बजने। सही है, सही है। इमरान खान साहब दे नारे बजने ही बजने ने। अच्छा ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਜਮਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। अच्छा हाँ वो जदों आएगा इमरान करेंगे तेरा जान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं यकीन बनेगा? गोरा साहब अब नहीं आते तुम्हारे पास, आखिरी दफा आ गए, इस दफा अब ना आइंदा हम नहीं आ रहे तुम्हारे पास किसी के पास। यानी मैं इमरान तो भी गया गुजरा हूँ तो पूरी दुनिया को गया। मेरी मैशत का ਤੁਹਾਨੂੰ ख्याल नहीं ते पाकिस्तान की मैशत बनाई जाती। आप अपनी मैशियत खुद संभालें। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਲਾਣਾ ਹੈ? मैं लाना है? नहीं इन्होंने लाना ना, तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ इन्होंने लाना है, अवाम ने लाना है जी, गोरे का कर्जा। बाजी ने लाना है। आखिरी उम्मीद सी मेरी पीटीआई वो भी गई। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ? I need 5,300। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। तेरे ते मैनू उम्मीद भी नहीं है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਚੂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਰੇ ਆ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਆ। This is good ਉਹ guy। ਭਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਪਈ। ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਤੇ 5,300। क्या बात है, वाह। 300 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ। 300 ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। ਭਾਈਜਾਨ 300 ਦੇ ਦਿਓ। मैं गोरे ਨੂੰ देना कुछ नहीं, हैं
देना कुछ नहीं गोरे ने बड़े सानू ख्वार किया मुल्क में मैं नहीं कुछ 5000 उन्होंने देखा दिता देखो हलाओ दा उनको मुंह भी पता नहीं ना आपका हमें तो पता चल गया गोरे का ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਡਿਆ ਯਾਰ 5000 300 ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ 300 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ 300 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 2 ਬਿਸਕੁਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ 2 ਬਿਸਕਟ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਏ ਲੋ ਗੱਡੀ 'ਚ 2 ਕਰਕੇ ਤੇ 700 ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ मेरे पास है लेकिन मेरे बैग में है मेरे बैग मेरे पास ਬੈਗ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ हाँ जी ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਧੋਵਾਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਗਾਇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਲੋ यार व्हाट अ वंडरफुल मैन अच्छा भाई काफ ली गई सन हाँ। ठंडे कर दिते भाई चौधरी साहब दे नाल ऐ नाल रहन भाਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਰਹਿ ਨਾਲ ਨੇ अच्छा ਆ ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰ ਦੇ ਐ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ अबे कराची जा रहे हो ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ Ready, 1 2 3 4 ओए बड़ा सफर करके आए यार मैं भी भाई निर्गोली ना हो गया आलू हो गया क्यों? भाई हर हांडी च पै जांदा है ओए हर बंदे दी काल ते मैनू हुंदी अच्छा भाई सारे जहां का दर्द निर्गोली के जिगर में सही बात है सादक संजरानी साहब दी काल आ गई ना करें दम्मी नाल नूर पीरे दे हाले मैं नाश्ता भी नहीं सी कीता यानी कि सेनेट चेयरमैन नहीं बुला लिया जी सर मैनू कहंदे ने मियां अफजल निर्गोली मैं मोटरवे तो आ रहा बेरा इंटरचेंज ते आ जा ओए होए होए पट्टी है गड्डी में वाह वाह छू गया आहा यार क्या कमाल इंसान ने अच्छा भाई ऐसी हॉस्पिटैलिटी हाँ नेवर सीन ऑफ माय लाइफ क्यों सड़क दे उत्ते खलोते ने गरम कॉफी ले भेरा इंटरचेंज पे या मेरे अल्लाह ओह माय गॉड गरम कॉफी अच्छा आ मैं करीब गया हाँ हाले मैं सलाम भी नहीं लिया हाँ ते सिप ले भी लिया नो प्रॉब्लम कॉफी तो मैं भी ले सकता हूँ हाँ। मगर आई डोंट हैव मनी ऑफ कोर्स लेकिन मैं इस गल नूं पी गया ठीक है मैं क्या सर आर्डर लाओ हाँ। मैनू कहंदे ने कि हालात बड़े खराब ने जे खुदा ना खास्ता नौकरी च रौला पै गया ते किस नैरेटिव ते जीवांगा ओए होए होए देखो ना मैंने कहंदे ने नैरेटिव सारे ते निकल गए जैसा कि मुझे क्यों निकाला छोड़ूंगा नहीं सड़कों पर घसीटूंगा मैं क्या सर ये नैरेटिव सिर्फ निकल ही नहीं गए बल्कि इन्हां दे उत्ते ते तामिल फिल्मां भी बन गई ने मैनू कहंदे ने कोई बेस्ट नैरेटिव दे कि इमरान खान साहब भी राजी होन ते अपोजिशन भी नाराज ना हो तो क्या कहा आपने मैं क्या सर तुसी कहना निकल तो रहा हूं मगर घबराया नहीं हूं मैं क्या कहने निकल तो रहा हूं पर घबराया नहीं हूं मैं वाह एडे मैं जज्बात दे विच क्या है मैं मुड़िया ते गड्डी गायब संजरानी साहब चले गए मैं कहना विच बैठे ने आई मैं वेख्या ते कम से कम 1.5 किलोमीटर निकल गए वाह हुण मैनू ये नहीं समझ आई कि उन्होंने ये बुरा लगा है या उन्होंने सोचा कि इस तो पहले कि कोई और ना यूज कर लवे मैं फटाफट कर लवा बिल्कुल बस मैंने समझ नहीं आई मैं कि तुम्हारे ते दोस्त ने हमारे मेहमान है उनसे पूछा ओ माशाल्लाह अपना हलीम आदिल साहब यस यार व्हाट अ वंडरफुल मैन अच्छा भाई काफ ली गई सन ठंडे कर दिते भाई चौधरी साहब दे नाल ऐ नाल रहन भाਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਰਹਿ ਨਾਲ ਨੇ अच्छा आ ਹੁਣ पीटीआई ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ इमरान खान सर दे ऐ नाल जा रहे हैं खबरें किथे जा रहे हैं अबे कराची जा रहे हैं समझ आ रही भी इमरान खान साहब किथे जा रहे हैं ना पता लग रहा है किथे जा रहे हैं लेकिन आवाम नूं पता लग रहा है कि भाई किथे जा रहे हैं वास्ता जे कोई आवाम नूं होश आउण दिओ इन्नी महंगाई यार ईमान आवाम दी चीकां निकल गई हैं सर अपना चुप बैठे ने दुआ कर लीजिए फिर
करना करो तो जवाब दे दियो भरजाई के सामने घबराए कह रहे हैं भरजाई नहीं है वो। वही मैं कह रहा भी भरजाई नहीं 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 है, मैंने दसिया इन्होंने। अरे नहीं माशाल्लाह बच्चे ने दसो ना सर की। अरे वो नहीं, वो कराची में है। वही ना बच्चे कराची ने। हाँ ते भरजाई कल की में ना आई। अरे नहीं, वो यहाँ से आई है, लाहौर से हैं। इतने भी की ने। अरे ओ भाई पागल है क्या? मैं जानना बड़े शरीफ आदमी ने। हाँ वो ते कराची ये नहीं आए ने, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾਓ। हाँ भरजाई ਨੂੰ नहीं दसना ना। भाई नहीं है ही नहीं। वो कराची में है। हाँ तो उन्हें पता लगा कि नहीं क्या? ये ना दे बारे। अरे यार ये अलग मेहमान है। अच्छा अच्छा अलहदगी हो गई। चाह रहे हैं कि सिंध भी दरवाजे तो बाहर सौन। नहीं नहीं बड़े शरीफ आदमी ने। मैं कराची ना कोल गया। अच्छा यार एडी मेरी खिदमत की थी। अच्छा वापसी तो मैंने किराया भी दिता ने। ना करें। जी सर वाह। एडे नाइस मैंने, मेरा तो दिल करता बार बार, लेकिन ये भरजाई तो उन्होंने नहीं पता कराची। अरे यार ये मीरब है, ये हाँ खुदा और मोहब्बत। हाँ इन्होंने सी ना हाँ कि ये कमाल तुसी रोल के भाईजान ने पता है। अरे यार मैं तो फोटो ले लवां ते अगर भरजाई नूं दसां भी अपना भरजाई ना लाए ने। अलहदगी किस तरह हुई? अरे कौन सी अलहदगी? तुसी कह रहे हो ना भी अलहदा अलहदा लाए। अरे अलहदा अलहदा आए हैं। मतलब है कि मैं अलग हूँ और ये अलग हैं। ते क्यों की मसला सी? सुलह कराओ। अरे सुलह किस बात की लड़ाई नहीं है। अच्छा तो फिर क्यों अलहदगी हुई? अरे अलहदगी नहीं है। वो अलहदा जहाज में आए हैं, वो अलहदा गाड़ी में आई हैं। नहीं नहीं कोई ऐसी गल नहीं। ते अपना मेरी बीवी ते मैं जरा जी नाराजगी हो जावे ना अलहदा हो जाती। क्या बात है। देखो ना कैसे अच्छे लोग ने भी जहाज गड्डी च आ गए थे फिर इकट्ठे हो गए। बड़ी गल है भाई नहीं इन्हों की शादी हुई नहीं। नहीं हुई। मैं उसकी बीवी नहीं हूँ। और लिया डाला क्यों? उन्हें निकाह करके ले और नहीं है उनकी शादी यार। करना ही नहीं चाहते। नहीं क्यों नहीं करना चाहते? अच्छा आप अगर से हंसी जा रहे हैं, आप भी तो क्लियर करें। इनकी बात पे यकीन कर ले, जो कह रहे चलो हैं जी ठीक है। ठीक है भरजाई है जी। नरगोली बख्श जन्नत दे दिया सीधा। मेरे सीधा जन्नत दे दिया। सर मेरे एक्स बॉस सन हुकूमत बदल गई ते तुहाडी भी तो बदलनी है कि नहीं? मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने कमरे में लगानी है। रोज सुबह आप उठेंगे, आपकी नजर से पहले उस बड़ी जन्नती तस्वीर क्यों पड़ेगी? किसकी होगी वो तस्वीर? इनमें से जो ऑप्शंस आपके पास है वो है राना सनाउल्लाह और मौलाना फजलुर रहमान। फजल क्या नाम आपने बताया? फजलुल्लाह उन्होंने अपने मोहल्ले का बंदा था। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी अजीब गरीब क्या है? जी आमतौर पे डाकू घर में घुस के घर का सफाया कर देते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि बोस्टन में कुछ डाकू एक घर में दाखिल तो हो गए, लेकिन वो अपने साथ कुछ लेकर नहीं गए, बल्कि उल्टा घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके वापस चले गए। और जब घर के मालिक वापस आए तो वो ये देख के बहुत हैरान हुए कि हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद थी और घर साफ सुथरा था। और वैसे भाई आम डाकू जाता ना तो डाका मारन लई पिस्तौल लेके जाता, वो स्पेशल घरों वैपर लेके जाते हैं। और आम डाकू तो जिद करता ना कि जिथे बहस हुई गोली मैं मारनी। उन्होंने आपस ये लड़ाई होंगी है, सब तो पहले फर्स्ट नूं डाकी मैं मारनी। आपस ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਸੀ डाकू ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ तेरी ਲੱਤ नहीं ठीक, तो एक जगह ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲੈ। बिल्कुल सच्चे बड़े हैं, इतने सच्चे सर। वहाँ पुलिस चेक पोस्ट पे पकड़े गए। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहने कि जी डाका मारने जा रहे हैं। उन्होंने कहा असला कहाँ है? डिग्गी खोली, उसमें से वाइपर निकले, मॉप निकले। उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा जाओ। यार यकीन करो एक घर डाका मारन गए तो पहले सफाई हुई, 3 घंटे अखां च वैपर दे के रोंदे रहे की हो गया। और एक घर ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। शेख साहब और मीरब हम खेलते हैं 2020, जिसके अंदर आपसे सवाल होंगे और आप जवाब दे सकती हैं। और आपको कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं तो आप लोग हमारे जनरल नॉलेज के सेगमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, तो मीरब आपसे स्टार्ट करें। लेडीज फर्स्ट कर लें।
श्योर, नो प्रॉब्लम। तो मीरा ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद ही बोर हो रही हैं और ये वो टाइम है जब होम डिलीवरी भी को खाना नहीं करता, और इस टाइम पे आपने कॉल करनी है अपना टाइम किल करने और बोरियत को किल करने के लिए। इनमें से किससे बात करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास है जनाब आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ। क्यों? He's a nice person. He is a nice person. Yeah. वाह वाह वाह। शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहती हैं कि ही इज अ नाइस पर्सन। मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने कमरे में लगानी है। रोज सुबह आप उठेंगे, आपकी नजर से पहले उस बड़ी जन्नाती तस्वीर के ऊपर पड़ेगी। किसकी होगी वो तस्वीर? इनमें से जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है राना सनाउल्लाह और मौलाना फजलुर रहमान। फजलुल्लाह, क्या नाम आपने बताया? फजलुल्लाह उन्होंने अपने मोहल्ले का बंदा था। मौलाना फजलुर रहमान जी, उनकी लगा लूंगी। उनकी लगा, ठीक है। आपके जवाबों को बहुत एंजॉय कर रहे हैं हलीम साहब। ये बताइए, एक चेयर लिफ्ट है जो कि फंस गई दो पहाड़ों के दरमियान में जाके, नीचे खाई है, ऊपर चेयर लिफ्ट के ऊपर आप हैं। ऊपर चेयर लिफ्ट पे आप अगले 7-8 घंटे के लिए किसके साथ बैठना चाहेंगी? ऑप्शन जो आपके पास हैं वो हैं मियां नवाज शरीफ और जनाब परवेज खटक। नवाज शरीफ। कोई खास वजह? उनसे डिस्कस करूंगी। क्या पूछूंगी उनसे कि जो आपके साथ हुआ है क्यों हुआ। लेकिन 7-8 घंटे और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ रहना है इमरान खान मेरे नाल कर की रहा है। ऐसे अगर खटक को बिठाती हूँ, जगह भी कम घेर दे, सुकून से बैठ सकती है। देखिए उनकी मर्जी है, उन्होंने बिठाया। मैं बता रहा हूँ कि मशवरा दे रहा हूँ। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का इंतखाब किया और इधर उन्होंने बिठाया मियां साहब को है। वोटर हमारी हैं। वोटर आपकी हैं। टाइटैनिक पे जाने का वक्त, 2 वीआईपी पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। वो दूसरे वीआईपी पास पर अपने साथ आप किसको लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं हलीम आदिल शेख और चौधरी शुजात हुसैन। कोई खास वजह? क्योंकि उनको मैं जानती नहीं। शेख साहब आप जा रहे हैं टाइटैनिक पे साथ? डूब जाएगा इसलिए लेके जा रही है, उस पर तो ना ही लेके जाए ना। मगर देखे और ले गई है आपको। नहीं मगर ठीक है, मेरा आपका फैसला ये जो भी था जी। तो शेख साहब तैयार हैं? तो फिर बता दीजिए, आधी रात का वक्त, आप भी शदीद बोर हो रहे हैं, वक्त किल करने के लिए आपने भी एक कॉल करनी है। वो कॉल किसको करेंगे अपना टाइम किल करने के लिए और बोरियत को ख़त्म करने के लिए? ऑप्शंस आपके पास हैं माहिरा खान और महविश हयात। महविश हयात को करूंगा और पूछूंगा कि तुम्हें अवार्ड मिला कैसे, तमगा कैसे मिला। महविश हयात को फ़ोन करके पूछूंगा तमगा तुम्हें किसने दिया और क्यों दिया। तमगा तुम्हें किसने दिया? महविश हयात साहिबा आपसे जानना चाहते हैं कि आपको तमगा किसने और क्यों दिया। सर, एक बड़ी सी तस्वीर फ्रेम करा के आपने भी लगानी है अपने घर में। रोज सुबह आप उठेंगे, आपकी नजर पड़ेगी उस तस्वीर के ऊपर। वो तस्वीर इनमें से किसकी होगी? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और मियां शहबाज शरीफ। जरदारी साहब की लगाऊंगा, दिल्ली पूछूंगा कि सिंध का बेड़ा गर्क क्यों किया। ठीक है सर, फिर ये बताइए, टाइटैनिक पर आप भी चलें, 2 वीआईपी पास, एक आपका अपना, दूसरा आप किसी और को। कौन होगा वो जिसको अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा और मोहतरमा शीरी मजारी। फिरदौस आशिक अवान। कोई ख़ास वजह? मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, फिरदौस आप आ जाएंगी साथ टाइटैनिक के ऊपर। गाली मुक गई। ये बताइए सर, जहाज़ में बैठे हुए हैं, 7 वाली सीट है खाली, और आप देखते हैं कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि बहुत लंबा सफ़र है, 13-14 घंटे का, शेख साहब हम आपके साथ बैठ जाएँ। इनमें से किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे आप? ऑप्शन जो आपके पास हैं वो हैं मोहतरमा शीरी मजारी, जनाब राना सनाउल्लाह और सबा कमर। मोहतरमा शीरी मजारी मजबूरी में। मजबूरी में? क्यों? बस बिठा लेंगे, हमारी अपनी पार्टी की तो है। मगर मजबूरी में क्यों बिठा? मजबूरी में कोई और है नहीं तो इसलिए अपनी पार्टी वाले को बिठाऊंगा। सबा कमर भी हैं? नहीं, शीरी मजारी हमारी अपनी है जी। अच्छा, मैं क्या अगर सबा कमर की जगह किसी और को करूं तो? फिर शायद कतरीना कैफ। हाँ, फिर उसको इस गल भी यू टर्न ले ले। नहीं ठीक है, कतरीना कैफ को आखिर बिठा लिया साथ। 13-14 घंटे बहुत लंबा टाइम होता है। ठीक है सर, ये बताएं, हैदराबाद जा रहे हैं, बाइक शेक चला लेते हैं? ओह, हैवी बाइक चला रहे हैं फिर शेख साहब? चला लेंदे ने, पैर थले नहीं लगते। अच्छा, हैवी बाइक चला रहे हैं सर, हेलमेट पहना हुआ आपने, आप सिंध हाईवे के ऊपर हैं और आप देखते हैं कि कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। इनमें से किसको लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं जनाब इमरान इस्माइल, जनाब फैसल वाडा और जनाब आमिर लियाकत। इमरान इस्माइल। इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध, आपको लिफ्ट मिलेगी। जबरदस्त। ये बता दीजिए फिर सर, चेयर लिफ्ट पे बैठ गए हैं, नीचे खाई, ऊपर आप, 7-8 घंटे चेयर लिफ्ट नहीं, यहाँ पे हिलनी, किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे आप? ऑप्शन जो आपके पास हैं वो हैं आमिर लियाकत और करीना कपूर।
आमिर लियाकत खास वजह? हमारा साथी है, हमारा दोस्त है, हमारी पार्टी का एमएन है। इकट्ठे फंसेंगे दोनों। शीरी मजारी साहब को तो बांग्लादेश रहने देने पहले तो। डूबती कश्ती में सवार शेख साहब, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपका अपना, दूसरा आप किसी और को दे सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप इनमें से किसकी जान बचाना चाहेंगे? और पीटीआई वालों की फेवरेट ऑप्शंस जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब जहांगीर तरीन। इन 2 नामों के अलावा बकिया कोई नाम ले दे पीटीआई। ठीक है जी, कोई से 2 नाम ले दीजिए। अखबार वाले था तो दूध वाले था ले लो जिन्होंने। चले 2 और नाम ले लेता हूँ। ये अब आप सब गवाह रहेंगे यहाँ पे कि शेख साहब ने कहा है मैं ये 2 नाम नहीं लूंगा, मैं बाकी जो 2 नाम लूंगा उनमें से आप एक नाम लेंगे, वरना आप मेरे जनरल नॉलेज का जवाब देंगे। डन हो गया जी, सब गवाह हैं। सर लाइफ जैकेट आपने देनी है एक डूबती कश्ती के अंदर, एक है जो आप उतार नहीं सकते, दूसरी आपने किसी और को देनी है, और वो इन दोनों में से कौन होगा जिसको लाइफ जैकेट मिलेगी? दोनों साहिबान पीटीआई से मुंसलिक रह चुके हुए हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं अली तरीन और जैन कुरैशी। जैन कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी के बेटे और सिटिंग एमएनए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके बेटे को लाइफ जैकेट दे दी गई है। जहांगीर तरीन जो कि डिस्क्वालीफाई हो चुके हुए हैं, उनके बेटे अली तरीन जो इलेक्शन लड़े थे और हार गए थे, आज उनको लाइफ जैकेट भी नहीं मिली। बहुत सारी तालियां आदिल खान के लिए। शेख साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीरा डीजे भाई, दूर से मेहमान आए हुए हैं, जरा करीब से गाना गाना है आपने। मैं तो हैरान रह गया कि कौन सी फिल्म की हीरोइन पकड़ी गई है रमना साहब के साथ। मैं परेशान हूँ। फिलहाल मुश्किलात आएंगी, लेकिन आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, आपका पाकिस्तान नया वो भी अच्छा है, सानू पुराना वापस कर दे। ओह yeah, this is a good guy. I love मियां इमरान खान। मियां इमरान खान। और दूसरी गल है कि मुच्छां भी वड्डियां नहीं रखनियां। एक बारी थानी बैठे थे, दूजी थानी उतर के ना अज नक्शा उत्थे ही खलोता है और बाजार में देख के हौली चलाया कर रही और कुछ हो ना हो, आपने जुगतों के केस में अंदर हो जाना। खबर है कि ताहिर सिंधु जो है 50 किलो जुगतों के साथ गिरफ्तार हो गए।